Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी मकसद क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। मतलब इसका कोई मकसद होगा, इसमें हम वेक्टर्स को ड्रा करते हैं तो कैसे ड्रा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि पहले जब हम वेक्टर्स के बारे में बात करते थे, वेक्टर्स ड्रा करते थे तो हम डायरेक्शन के लिए ये यूज़ करते थे, ये डायरेक्शंस कि हमारे पास ये ईस्ट है, ये हमारे पास है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, हम ये डायरेक्शन यूज़ करते थे। अब हम कहते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी है या एक कार हम लेते हैं कि ये है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन में, तो हम एक वेक्टर इस तरह ड्रा करते थे। फिर जब हम कहते थे कि एक बॉडी नॉर्थ में जा रही है तो हम इस तरह ड्रा करते थे। जब कहते थे कि एक बॉडी वेस्ट में जा रही है या साउथ में जा रही है तो इस तरह हम ड्रा करते थे। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था R.D. कार्टीज। उसने कंसेप्ट दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इसका पूरा नाम था रेन डी कार्टीज। ठीक है, तो इसने 15 या 16 सेंचुरी में किस चीज़ का कंसेप्ट दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इसने कंसेप्ट दिया कि वेक्टर को जब हम ड्रा करते हैं तो किस में ड्रा करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करेंगे। इस साइड्स को इसने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया और इसने एक सिस्टम डिराइव किया या डेवलप कर दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसको जो नाम दिया है कार्टेशियन का, इसी साइंटिस्ट की वजह से दिया है क्योंकि इसका नाम था कार्टीज। ठीक है, तो इसने एक सिस्टम डेवलप कर दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। उस सिस्टम में जब हम जाएंगे वो तो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो सिस्टम कैसा को ड्रा हम कैसे करेंगे, उसमें वेक्टर कैसे ड्रा करेंगे। लेकिन पहले हम वेक्टर को थोड़ा समझते हैं। वो वाला डिफिनीशन नहीं कि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। वेक्टर्स को हम पढ़ते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वेक्टर ड्रा क्यों करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के वेक्टर्स होते हैं। एक वो वेक्टर्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली ड्रा करते हैं इस सिस्टम में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शन में ड्रा करते हैं। उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक वेक्टर्स। तो मैं डिफिनीशन लिखता हूँ कि दोज वेक्टर्स, द वेक्टर्स, डिफिनीशन में लिखता हूँ द वेक्टर्स drawn without giving any reference to the Cartesian coordinate system are called geometric vectors। क्या बोलेंगे इन वेक्टर को, ज्योमेट्रिक वेक्टर्स बोलेंगे। अगर हम ड्रा करेंगे कि एक वेक्टर नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो इसी तरह जब हम वेक्टर्स ड्रा करते हैं तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक वेक्टर्स। लेकिन जो वेक्टर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करते हैं उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं अलजेब्रिक वेक्टर्स। तो मैं इस तरह लिखता हूँ कि द वेक्टर ड्रॉन विद रेफरेंस टू
to the Cartesian coordinate system are called algebraic वेक्टर्स। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि दो तरह के वेक्टर्स होते हैं। मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात नहीं कर रहा। वेक्टर तो हमारे पास जब हम डायरेक्शन में ड्रा करते हैं तो या तो हम ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में ड्रा करेंगे, तो इन वेक्टर को क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक वेक्टर्स सॉरी। और या हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक वेक्टर्स। अब हम आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। तो मैं कहता हूँ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कौन से वेक्टर ड्रा करेंगे? अलजेब्रिक वेक्टर। अलजेब्रिक वेक्टर्स। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाने जा रहे हैं तो इसमें हम सिर्फ अलजेब्रिक वेक्टर ड्रा करेंगे। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड इसकी क्या है या पर्पस क्या है? टू शो दी डायरेक्शन। अब इसमें मैं आपके एक दो कंसेप्ट है वो आपके जहन में आ रहे होंगे, वो मैं क्लियर करूँगा इसमें। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम दो तरह के वेक्टर्स के लिए बनाते हैं। पहले हम एक प्लेन के लिए बनाएंगे। प्लेन मीन 2 डायमेंशन। प्लेन या हम बोलते हैं इसको 2 डायमेंशन। 2D में जब हम वेक्टर को ड्रा करते हैं तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक अलग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे जिसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन होंगे, मतलब 2 एक्सिस होंगे। और फिर हम एक स्पेस के लिए बनाएंगे कि जब हम वेक्टर को स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैसे करेंगे। तो जब हम प्लेन में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक सिस्टम से, तो हम क्या बनाते हैं? एक वाई एक्सिस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। और एक हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और इस वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। 2 एक्सिस होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होगा वर्टिकल एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किस एंगल से? 90 डिग्री। ठीक है। परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि एक इस तरह है और दूसरा इस तरह होगा, ना। वर्टिकली या हर परपेंडिकुलरली एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेंगी। और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है। ये ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब हम कहते हैं कि इस एक्स एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स ओ एक्स प्राइम से, और वाई एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट करूँगा वाई ओ वाई प्राइम से। इसका क्या मतलब है? एक्स हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक्स प्राइम हमारे पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अभी हमारे पास इसी तरह वाई हमारे पास है पॉजिटिव वाई एक्सिस और वाई प्राइम है हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। और इसका मतलब क्या है? इस ओरिजिन से राइट हैंड पे जो एक्स एक्सिस है, राइट हैंड एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। राइट हैंड पे जो एक्स एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इस ओरिजिन से लेफ्ट हैंड पे जो एक्स एक्सिस है, लेफ्ट हैंड पे जो एक्स एक्सिस है, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर अबाव जो वाई एक्सिस है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ओरिजिन की डाउनवर्ड नीचे जो वाई एक्सिस है इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। इस पे जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे
तो ओरिजिन से नीचे हम नेगेटिव लेंगे वाई एक्सिस पे, ओरिजिन से ऊपर हम पॉजिटिव लेंगे। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे क्या बोल लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है प्लेन या 2D के लिए, प्लेन या 2D के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मैंने बनाए हैं इसका रेंज क्या होगा। 2D की मैं बात कर रहा हूँ, 2 डायमेंशन की रेंज। तो रेंज इसका क्या होगा, एक्सिस का ये माइनस इन्फिनिटी से लेके टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मैं इस एक्स एक्सिस पे कोई भी नंबर शो करवा सकता हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ, या कोई भी वेक्टर मैं इस पर ड्रा कर सकता हूँ किसी भी लेंथ का। इसी तरह वाई एक्सिस के लिए भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये हमारे पास, इस पे हम ड्रा कर सकते हैं नंबर। और इसी तरह इस साइड से के लिए भी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए कोई भी नंबर हम ड्रा कर सकते हैं। तो इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। और इसको जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो ये असल में इसका क्या है, रेंज है, किस चीज़ का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। अब हम इसमें अब बाद में जाएंगे इसकी तरफ कि इसमें हम किसी वेक्टर को ड्रा कैसे करेंगे। लेकिन ये चूँकि हमारे पास प्लेन है या 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं फिर से बनाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर प्लेन या 2 डायमेंशन। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स प्राइम है मतलब नेगेटिव एक्सिस। ये हमारे पास है वाई एक्सिस पॉजिटिव, और ये हमारे पास वाई प्राइम है या नेगेटिव है। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो इसकी 2 डायमेंशन होंगी, x होगा और दूसरा y होगा, एक x होगा दूसरा y। तो मैं इस पॉइंट P को इस तरह लिखूंगा Pxy। यहाँ से इसका जो फासला है, ये हमारे पास जो r वेक्टर बनता है, इसकी 2 ही डायमेंशन है, एक x एक्सिस है दूसरा y एक्सिस है। मतलब इस पॉइंट तक जब मैं जाऊंगा तो x एक्सिस पे भी मैं कोई फासला कवर करूंगा और इस y एक्सिस पे भी मैं कोई फासला कवर करूंगा। देखो यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस है ये, और यहाँ से यहाँ तक इसका x एक्सिस है। ठीक है, तो इसकी इस पॉइंट का इस प्लेन में इस पॉइंट की कितनी डायमेंशन होंगी, 2। एक होगा x एक्सिस, दूसरा होगा y एक्सिस। जब कोई पॉइंट प्लेन में हो तो इसकी कितने डायमेंशन होते हैं, 2, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। मतलब इस पॉइंट तक जाने के लिए मुझे 2 ही डायमेंशन या 2 साइड्स कवर करने पड़ेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। जब मैं यहाँ तक जाता हूँ तो मैं असल में 2 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता हूँ, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। तो जब प्लेन में हम कोई वेक्टर या पॉइंट तक जाएंगे, ड्रा करेंगे, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, 2 ही डायमेंशन। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये हमारे पास है, यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं अब सिर्फ y और x लिखता हूँ, इसको मैं x प्राइम लिखूँगा और इसको मैं y प्राइम लिखूँगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है O। अब मैं इसमें एक वेक्टर ड्रा करूँगा, तो वेक्टर को ड्रा कैसे करेंगे, वो हम इस तरह ड्रा करेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहे कि एक फोर्स लग रही है एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, और एग्जैक्टली एक्स एक्सिस में नहीं, मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स है F1, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी तो 2 चीज़ें होंगी, एक इसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा इसका डायरेक्शन होगा। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, कितना, 30 न्यूटन फोर्स लग रही है हमारे पास। और हम इसको डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने कहा था कि डायरेक्शन को हम एंगल या थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और थीटा इसका है, मैं लिखता हूँ कि लेट्स सपोज 40 डिग्री। ठीक है,
तो मैं इस F1 जो फोर्स है हमारे पास 30 डिग्री का और थीटा या इसका डायरेक्शन कितना है 40 डिग्री, इसको मैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कैसे करूँगा, ठीक है, मतलब मैं इसको किस तरह बनाऊँगा। तो पहली इसकी रूल्स क्या है, पहले मैं इस 30 मैं इस पे तो 30 न्यूटन नहीं रिप्रेजेंट कर सकता क्योंकि न्यूटन तो फोर्स की यूनिट है। इसको तो मैं कैसे एक वेक्टर से ड्रा करूँगा, क्योंकि वेक्टर में तो हम सिर्फ लेंथ लेते हैं। तो पहला जो रूल है वो है कि मैं एक स्केल सेलेक्ट करूँगा। स्केल का मकसद यही है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो बहुत बड़ी हो या फॉर एग्जांपल दूसरी यूनिट में हो, तो इसके लिए हम ऐसा स्केल लेंगे जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कर सकें। तो मैं कहता हूँ कि लेट सपोज लेता हूँ मैं कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये सपोजिशन है, ठीक है, स्केल में हम सपोजिशन करेंगे। और मैंने ये सपोज किया कि 1 सेंटीमीटर, जब मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लाइन या वेक्टर ड्रा करूँगा तो हमारे पास असल में क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो 30 न्यूटन फोर्स को मैं कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करूँगा, 6 सेंटीमीटर से। अब मैं एक 6 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रा करूँगा और असल में वो हमारे पास क्या करेगा, 30 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। स्केल का मकसद भी यही होता है, अगर हमारे पास फोर्स है, एक्सेलरेशन है, कुछ भी है, तो हम इसके लिए पहले क्या लेंगे, स्केल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूटन तो हम ड्रा नहीं कर सकते। तो मैंने ये सपोज किया, ये हमारे पास क्या है, सपोजिशन है। तो लेट्स सपोज कि 1 सेंटीमीटर हमारे पास क्या कर रहा है, अब 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो 30 न्यूटन को मैं कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करूँगा, 6 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रा करूँगा और डायरेक्शन मुझे पता है 40 डिग्री। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलो कि ये थीटा जब मैं बनाऊँगा तो मैं एक्स एक्सिस के साथ बनाऊँगा कि वाई एक्सिस के साथ बनाऊँगा, या नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाऊँगा, पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस के साथ बनाऊँगा, या नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ या पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। तो ये रूल है, ये आप समझ ले कि थीटा जो बनेगा ये ऑलवेज किस चीज़ के साथ बनेगा, ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। डायरेक्शन इसको हम किस की चीज़ के साथ बनाएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। जब हम थीटा लेंगे तो हमेशा किस चीज़ के साथ बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, न वाई एक्सिस के साथ बनेगा न नेगेटिव एक्सिस के साथ बनेगा। अगर कोई हमें कहे कि एक वेक्टर है और 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस एक्सिस से 10 डिग्री है। अगर 130 है तो भी हम इस एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 130 डिग्री बनाएंगे। अगर 270 है, इवन अगर हमारे पास है 340, वो भी हम यहाँ से ड्रा करेंगे, ठीक है। मैं आपको अभी वो सब ड्रा करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स है 30 न्यूटन है और एंगल हमारे पास कितना है, 40 डिग्री। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक स्केल सेलेक्ट करूँगा। मैंने स्केल सेलेक्ट कर दिया है यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 न्यूटन। तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास 30 न्यूटन रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इस एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री वाला एक वेक्टर बनाऊंगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। और वो 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, 30 न्यूटन फोर्स। तो पहले तो मैं एंगल उसको सेलेक्ट करूंगा कि 30 डिग्री कहाँ पे आता है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक प्रोटेक्टर रखना है बिल्कुल एक्स एक्सिस पे। ये तो मैंने चूँकि हाथ से बनाया था इसलिए थोड़ा इसमें मसला आ रहा है, लेकिन आपने स्केल से बनाना है, ठीक है। और आपका इसका तरीका पता होगा कि इस वाई एक्सिस को बिल्कुल 90 डिग्री पे बनाएंगे, ठीक है, इस तरह रखेंगे। और ये जो एक्सिस, ये प्रोटेक्टर में आपको ये लाइन दिख रही है जीरो वाला, ये बिल्कुल आपने एक्सिस पे रखनी है, एक्स एक्सिस पे रखनी है, ठीक है। और आपका ये जो ओरिजिन है और आपने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाए हैं उसके ओरिजिन बिल्कुल सेम एक पॉइंट पे होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल है 40 डिग्री। तो आप अगर देखें तो 40 डिग्री हमारे पास ये है। तो इस पॉइंट पे मैं बनाऊंगा, ठीक है, इतना लंबा नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट तक मैं कितना लाइन ड्रा करूंगा, 6 सेंटीमीटर। तो आप देख ले, मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, स्केल 0 से 6 सेंटीमीटर में बनाऊंगा। ये हमारे पास 0 है और 6 सेंटीमीटर का ये मैंने हाथ से बनाया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसमें थोड़ा मसला है, देख ले, वाई एक्सिस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि मैंने हाथ से बनाए हैं, लेकिन आपने हाथ से नहीं बनाने, ठीक है।
तो 6 सेंटीमीटर कितना बन जाता है यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर यहाँ तक है, ठीक है, देख ली 6 सेंटीमीटर। तो आपने जब ये 6 सेंटीमीटर वाला जो ये वेक्टर ड्रा किया है, ये जो हमारे पास अब एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ कितना है 40 डिग्री। और हमेशा हमने कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। जब हम एंगल बनाएंगे तो ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, इस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और आई होप एंटी क्लॉकवाइज आपको पता होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है, ये हमारे पास घड़ी है, ये हमारे पास है 12 बजे की जो 6, 3 और 9, और ये हमारे पास इसकी नीडल्स है। तो ये घड़ी तो इस डायरेक्शन में जाती है, 12 से यहाँ इस तरह घूमती है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ इस डायरेक्शन में घूमती है या रोटेट करती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और जब क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ रोटेट करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अगर आप देखें तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं हम इसको। ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हम जब भी डायरेक्शन लेंगे किस एक्सिस के साथ लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेंगे, और किस डायरेक्शन में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एंगल लेना है, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक फोर्स है, दूसरा मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाऊंगा तो मैं इससे बनाऊंगा, और आपको मैं एक ऐसा एंगल बना के देता हूँ जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, 40 डिग्री बहुत छोटा है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या बन गया, वाई एक्सिस, ठीक है। जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ये हमारे पास बन गया वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। लेकिन कौन सा एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन से राइट साइड पे है, ठीक है। और इसको मैं एक्स प्राइम बोलूँगा, इसी तरह इसको मैं वाई प्राइम बोलूँगा। अब अगर कोई मुझे कहे कि हमारे पास एक फोर्स है, फोर्स ज़रूरी नहीं है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, एक्सेलरेशन, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप ले सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं फोर्स ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे पास फोर्स है, और वो फोर्स है हमारे पास फॉर एग्जांपल 300 न्यूटन। एक फोर्स लग रही है, और किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ एंगल देता है थीटा, और थीटा वो कहती है कि थीटा बना रहा है 210 डिग्री। एक फोर्स है 300 न्यूटन का, और थीटा क्या है 210। तो मुझे ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये 210 जो डिग्री बन रही है, थीटा किस चीज़ के साथ बन रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वाई या नेगेटिव एक्सिस या वो नेगेटिव वाई के साथ नहीं। सिर्फ हम डायरेक्शन थीटा किस चीज़ के साथ लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, स्केल बनाएंगे, क्योंकि 300 न्यूटन को तो हम इस जगह पे नहीं ड्रा कर सकते, तो क्या सेलेक्ट करेंगे, स्केल। और स्केल में हम क्या करेंगे, सपोजिशन। तो हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास जब है, मैं लिखता हूँ कि 1 सेंटीमीटर मेरे पास रिप्रेजेंट करता है, चूँकि सपोजिशन है मैं कुछ भी सपोज कर सकता हूँ, आप भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 100 न्यूटन को आप 1 सेंटीमीटर 50 न्यूटन की भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आप 10 न्यूटन की भी ले सकते हैं, लेकिन आपने एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूटेबल स्केल, हम एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करेंगे, मौजून, जिसको हम ड्रा भी कर सकते हैं, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। अब अगर मैं इस तरह भी सपोज कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 न्यूटन, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रा करूँगा, और वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, 300 न्यूटन। लेकिन वो हमारे पास सूटेबल नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। या अगर मैं इस तरह स्केल सेलेक्ट करूं कि 1 सेंटीमीटर हमारे पास 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर 300 न्यूटन के लिए हमें 300 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो इस पेज पे तो हम 300 सेंटीमीटर ड्रा नहीं कर सकते, तो वो भी सूटेबल नहीं है। तो हम ऐसा स्केल लेंगे जो मौजून हो, और मौजून यहाँ पे मुझे जो मौजून लग रहा है वो है कि 1 सेंटीमीटर 100 न्यूटन के बराबर है। तो यहाँ पर मैं एक 3 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रा करूँगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 100 न्यूटन, तो 2 सेंटीमीटर 200 एंड 3 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 300 न्यूटन, ठीक है। और एंगल तो ठीक है 210 है। तो अब मैं 3 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रा करूंगा, लेकिन पहले मुझे एंगल ड्रा करना पड़ेगा कि मुझे
कौन सा एंगल लेना है। तो तरीका तो आपको पता है, इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इस प्रोटेक्टर की जो वो एक्स एक्सिस है इसको एक्सिस पे रखेंगे और ये जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री वाला उसको इसको या इस तरह रखेंगे। तो आप देख ली 180 तक तो हमारे पास ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को इस तरह नीचे वाले साइड से घुमाएंगे क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो 180 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 180 तक तो ये है, 180 के साथ क्या ऐड करें कि हमारे पास एंगल आ जाए 210। तो अगर आप देख ले तो हम अगर 30 ऐड करें तो 30 हमारे पास ये है, देख लो 30, ये 30 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 210। अब इस ये हमारे पास 210 वाला एंगल है। अब हम इसको इससे ऐड करेंगे, लेकिन हमने वेक्टर कितना ड्रा करना है 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे इस तरह रख के 3 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रा करूँगा। ये ज़ीरो बिल्कुल ओरिजिन के साथ होनी चाहिए और 3 सेंटीमीटर हमारे पास आता है ये वाला। देखो यहाँ से इस तरह आएंगे स्ट्रेट तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, देख लो 1 2 और 3। तो ये जो वेक्टर हमारे पास बन रहा है, अब हमारे पास एंगल कौन सा है, इस पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ये जो एंगल है हमारे पास, ये हमारे पास है 210 डिग्री। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है 300 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, वरना मैं स्मॉल भी बना सकता था, लेकिन इसको हमने इस तरह लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2 डायमेंशन में। जब हम किसी वेक्टर को प्लेन में ड्रा करेंगे तो हम इसको इस तरह रखेंगे और इस एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं अल्फा। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक वाई है, ये एक्स है ये वाई है, ये नेगेटिव एक्स है ये नेगेटिव वाई है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में क्या प्रॉब्लम थी फिर जब हमने इतना एक बहुत कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। अगर मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो इसके लिए तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो वेस्ट की तरफ है। अगर मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, वाई एक्सिस में है पॉजिटिव वाई में, तो उसके लिए तो मैं नॉर्थ भी कह सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो उसके लिए तो मैं साउथ भी कह सकता हूँ, या अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर एक्स एक्सिस में है तो इसके लिए तो मैं ईस्ट भी कह सकता हूँ। तो फिर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्या थी। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ 2 डायमेंशन तक। 2 डायमेंशन के लिए या हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करें या ये डायरेक्शन यूज़ करें, एक ही बात है और सिंपल भी है, ठीक है। लेकिन बात हमारे पास आती है जब हम स्पेस में बात करें। स्पेस में जब हम कोई वेक्टर जब ड्रा करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास मसला आ जाता है। स्पेस में जब हम वेक्टर ड्रा करेंगे तो स्पेस में हम वेक्टर 3 डायमेंशन में ड्रा करते हैं। तो ये तो हमारे पास ये जो साइड्स है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये भी 2D के लिए है, लेकिन ये जो साइड है मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक वेक्टर है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, लेकिन 3D में मैं कैसे कहूँगा फिर, ठीक है। तो हमारे पास कन्फ्यूज़न बन जाती है और 2D में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे अगर मैं एक वेक्टर बनाता हूँ तो मैं इसकी 2 पॉइंट्स लिखता हूँ कि एक पॉइंट P है, लेकिन इसके 2 पॉइंट्स है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, और मैं एंगल भी स्पेसिफाई करता हूँ कि एक्स एक्सिस से देख लो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं फॉर एग्जांपल ये 300 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन मैं इसको जब कहता हूँ कि 210 डिग्री है तो यहाँ पे है, ठीक है, मैंने 210 डिग्री बनाया। अब अगर ये इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जगह हमारे पास ये साइड्स होती ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, और ये वाला वेक्टर यहाँ पे होता, तो मैं कैसे कहता कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है। मैं कहता है कि वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो बीच में तो ये नहीं है। ये जो 210 डिग्री है ये तो स्पेसिफाइड है, हमें पता है कि एक्स एक्सिस से 210 डिग्री बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कैसे कहूँगा कि वेक्टर कहाँ पे है एग्जैक्टली। अगर इस डायरेक्शन में होता तो ठीक है, मैं तो कहता कि वेस्ट में है, या एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में होता तो मैं कहता कि नॉर्थ में है, इस पे होता तो मैं कहता साउथ में है, यहाँ होता तो मैं कहता ईस्ट में है। लेकिन जब दोनों की बीच में हो तो बीच में तो ये नहीं है, बीच में तो फिर भी पता होता है कि बिल्कुल दरमियान में है। लेकिन अगर एक वेक्टर यहाँ पे है
तो मैं किसी को कैसे समझाऊंगा ये कि एक वेक्टर किस डायरेक्शन में है। ये तो ना नॉर्थ में है और ना ईस्ट में है। तो मैं कहता कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहाँ पे है, कहीं भी बस ड्रा है या कहीं भी एक। मैं कहता कि एक गाड़ी हमारे पास सपोज जा रही है, मैं जब यहाँ पे कहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 30 डिग्री जा रही है, ठीक है, 30 डिग्री फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। जब यहाँ पे मैं ड्रा करता नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में, तो मैं कैसे कहता कि एक गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली ये तो ईस्ट नहीं है न नॉर्थ है। तो मैं अगर ये भी कहता कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, लेकिन किसी को क्या पता चलता कि एग्जैक्टली ये कार किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि है तो वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं कहता कि डिस्प्लेसमेंट से जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन मैं जब डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करता हूँ इस सिस्टम से, तो ये हमारे पास डायरेक्शन को फिर स्पेसिफिकली हमें नहीं बताता कि एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या है। तो इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमारे पास बहुत ज़्यादा अहमियत है, और स्पेशली स्पेस में। जब हम 3D में वेक्टर्स को ड्रा करेंगे तो आपको फिर और भी अंदाज़ा हो जाएगा इससे। जब हम स्पेस में वेक्टर ड्रा करते हैं, स्पेस में, तो स्पेस हमारे पास कितना होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3D। देख ले, अब जब मैं यहाँ पे वेक्टर ड्रा करूँगा तो हमारे पास एक होगा y एक्सिस, एक होगा x एक्सिस, और एक हमारे पास होगा z एक्सिस। लेकिन ये तीनों एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों तो है, ठीक है, ये तो आपको नज़र आ रहे हैं कि इसकी बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हमारे पास z एक्सिस है। लेकिन ये जो z एक्सिस है ये इस x एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाता है, और ये इस y के साथ भी 90 एंगल। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये से बना लेता हूँ। देख ले आप, ये हमारे पास, देख लीजिए, जो ब्लैक वाला है ये हमारे पास x एक्सिस है, ये जो ग्रीन वाला है ये हमारे पास y एक्सिस है, और ये जो रेड वाला है ये हमारे पास क्या है, z एक्सिस, ठीक है। तो देख लो, तीनों एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। देख लो, x और y के बीच में 90 डिग्री एंगल है, x और z के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, और y और z के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। तो तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूँगा, म्यूचुअली। म्यूचुअल तो दो के बीच में होता है, लेकिन मैं लिखूँगा कि हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, चूँकि एक दूसरे को तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। जब किसी चीज़ की कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो हम इसको फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। इसीलिए इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, जो एक दूसरे को 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक साइड ड्रा किया है। इसकी इस एक्स एक्सिस का जो इस एक्सटेंडेड है, ये इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। हमारे पास जो 2 डायमेंशन में जैसे था एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, तो इसको मैं बोलता हूँ एक्स प्राइम। इसी तरह वाई का जो नेगेटिव एक्सिस है ये हमारे पास बन जाता है वाई प्राइम, और इसी तरह जेड का जो नेगेटिव एक्सिस है वो हमारे पास क्या बन जाता है, जेड प्राइम। और ये जो नेगेटिव एक्सिस है ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, जैसे ये है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। और ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और एक दूसरे को किस एंगल से इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री से। अब सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट है हमारे पास P, तो अब इसकी कितने डायमेंशन होंगे, अब इसकी 3 डायमेंशन होंगे। एक इसका होगा x, एक होगा y, और एक होगा z, 3। जब मैं इस पॉइंट तक स्पेस में जाऊंगा तो मुझे 3 डायमेंशन कवर करने पड़ेंगे, x एक्सिस भी, y भी और z भी, ठीक है। ये हमारे पास जब ये वेक्टर है तो ये वेक्टर एक्चुअली स्पेस में है, प्लेन में नहीं है। ये आपको सिर्फ इन दो के बीच में लग रहा है, लेकिन ये नहीं है, ये इसी तरह स्पेस में है। मैं इसको आपको फिर बना देता हूँ। ये हमारे पास है 3, देख लो, ये हमारे पास क्या है, x y और z एक्सिस है, और ये जो हमारे पास एक
एक पॉइंट है, ये जो मार्कर का जो सर है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, तो आप देख ली इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से भी कोई फासला है, वाई एक्सिस से भी है और जेड एक्सिस से भी है और वाई एक्सिस से भी है, देख लो। इसी तरह ये स्पेस में है, स्पेस में तो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस से इसका फासला है, ये तीनों डायमेंशन इस तक जब हम जाएंगे तो हम तीनों डायमेंशन को कवर करेंगे स्पेस में, ठीक है। तो अब जब एक वेक्टर स्पेस में हो तो इसके डायरेक्शन के लिए हमारे पास कितने एंगल होंगे, 3। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, फॉर स्पेस द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर is specified by 3 angles। एक एंगल होगा हमारे पास अल्फ़ा और ये किस एक्सिस के लिए यूज़ होगा, एक्स एक्सिस के लिए। एक होगा बीटा, ये किसके लिए होगा, वाई एक्सिस के लिए। मतलब एक्स एक्सिस से जिसका जो डायरेक्शन होगा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। अब जो वाई एक्सिस से इसका जो डायरेक्शन है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा से। और जेड एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाता है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे गैमा से, जेड एक्सिस, ठीक है। देख लो अब ये हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसको एक्स एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन है इसको हम बोलेंगे अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो है वो उसको हम बोलेंगे बीटा और जेड एक्सिस के साथ जो है उसको हम क्या बोलेंगे, गैमा बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 3 एक्सिस है और इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास पॉइंट स्पेस में है तो अगर अब आप देख ली तो इसको मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। ये स्पेस में है, इसकी 3 डायमेंशन है, तो तीसरा डायमेंशन में कैसे इन साइड से रिप्रेजेंट करूँगा कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि एक्स वाई और जेड एक्सिस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, डायरेक्शन के लिए। अब इसकी 3 डायमेंशन है तो इसकी 3 डायरेक्शन भी होंगे, ठीक है। और उन डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन को तो हम जनरली आपको पता है किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से, ठीक है। डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, यूनिट वेक्टर से, बाय यूनिट वेक्टर। और आपको पता होगा यूनिट वेक्टर पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दी है, तो अगर किसी को नहीं पता तो वो लेक्चर देख सकते हैं, प्रीवियस वाला लेक्चर। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, यूनिटी। तो मैं शॉर्ट डिफिनीशन लिखता हूँ, हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिटी मीन 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारे पास है वेक्टर ए यूनिट वेक्टर तो इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, कैप। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं फिर, ए कैप। अगर हमारे पास है एक वेक्टर बी तो हम इसके साथ यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी कैप, सी कैप, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख ली हमारे पास वेक्टर का की डिफिनीशन का, तो आपको पता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है तो इसकी 2 चीज़ें होंगी, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इसका होगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो ये मैग्नीट्यूड को मैं इस साइड पे लेके आऊँगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये इस साइड पे आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो जब किसी वेक्टर को हम उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है 6 सेंटीमीटर और डायरेक्शन उसका क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। अब ये ए भी 6 सेंटीमीटर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर को जब मैं इस वेक्टर को मैं इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करता हूँ और हमारे पास इसका डायरेक्शन है नॉर्थ, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन रह जाता है और वो हमारे पास है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जब हमारे पास ये 3 एक्सिस होंगे
या 3 डायमेंशन में वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, जेड एक्स और वाई। तो हम हर वक्त ये नहीं कह सकते कि ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई में है और ये जेड में है। तो इनके लिए हम फिर यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई करते हैं। एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास है आई कैप। जब भी आई कैप आएगा इसका मतलब होगा कि वेक्टर किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में। जब हमारे पास जे कैप आएगा तो इसका मतलब होगा कि वेक्टर हमारे पास किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। और जब के कैप आएगा तो इसका मतलब है कि ये जेड एक्सिस में है। अब एक शॉर्ट सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि हमारे पास है 3i + 4j + 2k। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है। प्लस और माइनस की तरफ बाद में आएंगे। इस प्लस माइनस को फिर पहले मैं हटा देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इसको मैं कॉमा बना देता हूँ कि हमारे पास एक वेक्टर है 3i, दूसरा है 4j और तीसरा है 2k। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2। तो 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस डायरेक्शन में है ये 3i मीन एक वेक्टर है 3 और किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है। 3 सेंटीमीटर लेता हूँ मैं और i का मतलब कि एक्स एक्सिस में है। 4j का मतलब है कि एक वेक्टर है 4 सेंटीमीटर है। अब स्केल कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। j मीन वाई। और 2k तो हमारे पास एक वेक्टर है 2 सेंटीमीटर, किस एक्सिस में, z एक्सिस में, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम क्या यूज़ करेंगे, आई जे के, ठीक है। आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई और के का मतलब जेड एक्सिस, ठीक है। इसी तरह इन जो तीन और 3 एक्सिस है इसका भी रेंज हमारे पास -∞ से +∞ तक होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्सिस का नेगेटिव एक्सिस ये वाला, वाई का नेगेटिव ये और जेड का नेगेटिव ये, ठीक है। तो हमारे पास x होगा -∞ इज लेस देन x, इज लेस देन x देन +∞। इसका मतलब है कि x माइनस और +∞ के बीच में होगा। इस साइड पे वाला जो है ये +∞, इस साइड वाला -∞, ठीक है। इसी तरह y भी -∞ और +∞ के बीच में कुछ वैल्यू होगी। तो इसको हम लिखते हैं -∞ इज लेस देन y, y इज लेस देन +∞। और इसी तरह z का भी है, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये हमारे पास नेगेटिव। तो z हमारे पास -∞ इज लेस देन z, z इज लेस देन +∞, ठीक है। तो इसका क्या है, रेंज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और अगर कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।